महाराज जी, मैंने बहुत पाप किए हैं। अभी 2 साल पहले ही मैंने एक वीडियो देखा श्री प्रेमानंद महाराज जी का। तो मुझे पता चला, अपने पापों से परिचित हुई। बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं, आत्महत्या कर लूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। क्या करूं मैं? शरीर पर आपका अधिकार ये नहीं है कि आप उसको त्याग दो। आपने शरीर को पैदा किया था क्या जब ये शरीर आपको मिला? नहीं किया ना। कर पाओगे? तो मारने का अधिकार कैसे मान लिया जब जिलाने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है? जिलाने की शक्ति नहीं है तो मारने की शक्ति कहां से तुम समझ रहे हो? प्रभु सकी त्रिभुवन मारी जियाई, केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। भगवान ही केवल ये शक्ति रखते हैं कि जिसको जो मरा भी होगा तो भगवान उसको जिंदा कर देते हैं। भगवान उसको जिंदा कर देते हैं। अनेक उदाहरण, अनेक कथाओं में मैंने सुनाया। तो जब जिलाने की क्षमता तुम्हारे अंदर हो तब ऐसी बात सोच सकते हो कि जब चाहे मार दे, जब चाहे जिला ले। ऐसा भगवान ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपने को मारने को सोच रहे हो कि आप स्वतंत्र हो। एक मनुष्य की हत्या का पाप तुरंत तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। मर्डर केस थाने में भले न लिखा जाए, भगवान के यहां लिख दिया गया। अब वो जो तुमने शरीर को अपने नष्ट किया ना, उसका बहुत दंड मिलेगा। संसार में पता चले जाए ऐसी चीज का तो जिंदगी भर का हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है। लेकिन मनुष्य का जीवन तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल। अब तुमको हजारों साल के लिए प्रेत बना दिया जाएगा। हजारों, हजार केवल नहीं, कई हजार, हजारों साल के लिए प्रेत बना दिया जाएगा। आपका मुंह होगा कांटा के नोक के बराबर। पानी भी नहीं पी सकते, खा तो क्या पाओगे? पानी भी नहीं पाओ। और वो बड़ा गंदा जो पानी होगा मल मूत्र का, वही आपको दिया जाएगा। चाटो इसको। चाटना भी मुश्किल। एक ठूंठ कांटे पर बैठा रहना पड़ेगा। वहां कुछ ओढ़ने बिछाने को नहीं मिलेगा। ठंड, गर्मी, शीत, रोते रहो, चिल्लाते रहो, रात भर चिल्लाते रहो, कोई नहीं सुनने वाला। ऐसे हजारों साल बीतेगा। तो शरीर त्यागने से कुछ नहीं होना है और पाप बन जाएगा। भजन करो। तुम जो कह रहे हो कि पाप हमसे हुआ है, तो पाप यदि नहीं जिंदगी में कोई हुआ होता अब या पिछले जन्म में, तो भगवान के बगल में बैठे होते जाके। कोई कमी रह गई इसलिए फिर से भेजा गया, जाओ ठीक करो, आप शुद्ध हो जाओ। बिल्कुल शुद्ध होते तो भगवान के पास होते, फिर यहां क्यों होते? भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं दिव्य में सबके लिए सम हूं, लेकिन भक्त और अभक्त के अनुसार विहार, मेरा व्यवहार अलग होता है। यहां तक प्रभु ने कह दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी तुम ढूंढ के लाओ। आपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो स। भगवान कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा दुराचारियों से बड़ा दुराचारी हो, लेकिन ये जो भक्ति में लग गया तो मैं संभालने वाला हो जाता हूं। फिर मैं संभालने वाला हो जाता हूं उसको। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। जो अशांति में मरा जा रहा था, अब उसको शाश्वती शांति प्राप्त हो जाएगी। भजन उसको बहुत जल्दी काम करेगा। शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस बात को पक्का समझ लो, प्रतिज्ञा करो मेरे साथ। बोले प्रभु आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है? बोले मेरी प्रतिज्ञा कभी कभी मिट जाती, टालनी पड़ जाती। भीष्म पितामह के सामने मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो गई। इसलिए मैं, तुम भक्त हो मेरे ना,
तो प्रतिजानी ही, तुम भी प्रतिज्ञा करो, न मे भक्त प्रणश्यते, मेरे भक्ति का भक्त का नाश नहीं होता। वो शरणागत हो गया, भले पापी था, पापियों में भी बड़ा पाप शिरोमणि था, लेकिन अब शरणागत हो गया तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशं तबहि। कितन करोड़ों जन्मों का पाप, लेकिन मेरी ओर चल पड़ा है, नष्ट। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, चिंता मत कर, बस चल पड़ मेरी ओर। तो हम यदि पवित्र ही हो गए तो भगवान के पास होते, लेकिन भगवान ने हमको भेजा, इसलिए मनुष्य गधा कुत्ता का शरीर क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे ऊपर कृपा उनको करनी थी, विशेष करुणा किया। कबहू को करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। विशेष कृपा करके मनुष्य शरीर दिया कि जो तुझसे गलती हुई ना पहले उसको ठीक कर ले, नहीं तो फिर गधा बन जाएगा तो कुछ नहीं ठीक कर पाएगा। अब मनुष्य शरीर दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का धाम है ये, मोक्ष का द्वार है मनुष्य का शरीर। और नरक सरग अपवर्ग नशेनी, ज्ञान विराग सकल गुण देनी, सकल सुख देनी। इससे चाहे नरक कमा लो, चाहे स्वर्ग कमा लो, मोक्ष भगवान को भी प्राप्त कर लो इसी शरीर के द्वारा। दूसरा शरीर ये काम नहीं कर पाता। तो हमको यदि भगवान की ओर चल पड़ने की कृपा हो गई, अंत प्रेरणा या संत प्रेरणा, गुरु प्रेरणा या भगवत प्रेरणा से, तो समझ लो अब इससे बड़ा बढ़िया सुंदर मौका अब नहीं मिलना है। इसलिए आत्महत्या जैसी मूर्खता की बात नहीं सोचो, भक्ति करने का सोचो। रात दिन एक कर दो, भजन में लग जाओ, दूसरी चीजों को सबको हटाओ, एक भजन में रात दिन लग जाओ, तुम पवित्र हो जाओगे। सत्सत शांतिम निगच्छति, थोड़े ही दिन में शांति प्राप्त हो जाएगी और पवित्र आत्मा हो जाओगे। और प्रभु संभालने के लिए वचन दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मां शुच है, चिंता मत कर, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, और माम एकम शरणम व्रज, एक मेरे लिए ही चल पड़, जीवन बदल ले अपना, गंदगी वाला जीवन छोड़ दे, और बस इसके बाद सब कुछ मेरी जिम्मेदारी। योगक्षेमम वहाम्यहम्, तेरे योगक्षेम का भार वहन मैं करूंगा, और अब तो निश्चिंत हो जा मेरे भरोसे। तो जो भगवान ये वचन गीता जी में दे रहे हैं, तो हमको उनको छोड़ करके मरने की बात क्या ही सोचनी। श्री राधे राधे।